हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। आप सभी बहुत प्यारे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इन फाउंडेशन क्लास की रिकॉर्डिंग्स को देख भी रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैंने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं, उनका एक वीडियो किया था। हमने उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनके बारे में हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस पे एक वीडियो किया है। नई वीडियोस में है, आपको मिल जाएगा, ये भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। फिर वीड साइंस का मतलब क्या है, वीड्स के कुछ क्लासिफिकेशन और कंट्रोल ऑफ वीड, ये अभी हम वीडियोस आपको देख चुके हैं। मतलब कि ये ऐसे वीडियोस हैं, अगर आपके फाउंडेशन नहीं क्लियर है तो थोड़ा बहुत आपको ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आप फैक्ट को देखकर अपने एग्जाम को निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको और भी डिटेल में पढ़ना है तो आपके लिए मैं बैचेस वगैरह भी लास्ट में बता देता हूं। लेकिन ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस को पूरा देखा करो, ठीक है। आज जो हम वार्तालाप करने वाले हैं वो वार्तालाप करने वाले हैं फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है। बस फ्लोरिकल्चर का मतलब हम ये इतना ही पढ़ लेते हैं कि फ्लोरिकल्चर क्या है। फ्लावर की स्टडी, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनकी स्टडी को फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। लेकिन इनके अलावा भी इनमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं और हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो आज से मतलब कि आज ही, ठीक है, आज से नहीं, आज ही हम लोग इस पूरे कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, उन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। शुरुआत करते हैं, फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में भी राय जरूर देनी है। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 सर्च करके, ठीक है। इनके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी ऐप की, वहां ऐप पर जाके कम्युनिटी में जाके आप सिंपली क्या कर सकते हो, डेली क्विज को लगा सकते हो। प्लस साथ ही साथ आप मेरे से हॉर्टिकल्चर भाई आकाश सर जो कम्युनिटी चैनल है वहां पर जुड़ सकते हो। कम्युनिटी चैनल में जाओगे, एक्सप्लोर ग्रुप में जाओगे, स्क्रॉल करोगे, हॉर्टिकल्चर भाई आकाश सर मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए Y612A इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। लास्ट में मैं बता दूंगा डिटेल पढ़ने के लिए आपको कहां पे ज्वाइन करना है। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर क्या था सर? फ्लोरिकल्चर का मतलब था कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ठीक बात है। तो फ्लोरिकल्चर में एक बार पढ़ भी देता हूं, फिर मैं आपको और बताता हूं कि फ्लोरिकल्चर इज ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, बहुत सही, विच डील्स विद द कमर्शियल ग्रोइंग, मार्केटिंग, अरेंजिंग फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच इंक्लूड एनुअल्स, बाइनियल एंड पेरेनियल्स। तो मतलब इस परिभाषा में क्या बाहर निकल के आता है कि फ्लोरिकल्चर जो है ये फ्लावर हॉर्टिकल्चर की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कमर्शियल फ्लावर को, उनकी मार्केटिंग को, साथ ही साथ फ्लावर को ऑर्नामेंटल पर्पज यानी कि उनको अच्छे से अरेंज करने के लिए, एनुअल्स, बाइनियल्स और जो पेरेनियल्स आपके हैं उन सभी को जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं वो ब्रांच हमारी क्या कहलाती है, पुष्प विज्ञान यानी कि फ्लोरिकल्चर कहलाती है। ये किस भाषा का शब्द है? तो फ्लोरिकल्चर एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? लेकिन सर एक बात बताइए, हाँ भैया पूछो, इसकी कुछ ब्रांचेस भी हैं। सर ब्रांचेस तो नहीं, पर इसकी कुछ सब कैटेगरी हैं। उन सब कैटेगरी में दो कैटेगरी आती हैं। पहली कैटेगरी है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर। क्या बच्चा? पहली कैटेगरी है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर और दूसरी कैटेगरी है ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर, ठीक है। अब ये कमर्शियल फ्लोरिकल्चर क्या होता है, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर क्या होता है, इन पर चर्चा कर लेंगे भैया। चलो कर लेते हैं। सर कमर्शियल फ्लोरिकल्चर क्या है? जब भी हम फ्लावर्स का प्रोडक्शन मान लीजिए बहुत अधिक पैसा पैदा करने के लिए कर रहे हैं। सर पैसा पैदा करने के लिए? अरे मतलब 4-4 दिन नहीं नहाए हो, है यहाँ महकारी, हम महकारी, तुमने क्या किया, फटाफट फटाफट फुसफुस डाल लिया, एकदम मामला रेडी, ठीक है। तो भैया जो सेंट वेंट डालते हो ना, तो इंडस्ट्रियल पर्पज से जब फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं सेंट बनाने के लिए, हैं या आप समझो कि कमर्शियल स्केल पे, तो जब फ्लावर का जो प्रोडक्शन है वो मेनली इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए करते हैं। कॉमर्शियल इसके बहुत बड़े स्तर पर फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं, मेनली पैसा कमाने के लिए, इकोनॉमिक पर्पस के लिए। तो उस प्रकार की फ्लोरिकल्चर को क्या बोलते हैं बउआ? उस प्रकार की फ्लोरिकल्चर को कॉमर्शियल फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। अब आपके मन में आई है, क्या आई है कि सर ये ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर क्या है? ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर है कि आपने बढ़िया सा अपने किचन गार्डन में फ्लावर लगा लिए, हाँ भैया, यानी कि फैशन पर्पस के लिए, प्लेजर पर्पस के लिए,
एवेन्यू पर्पस के लिए, सुंदरता के लिए, सजावट के लिए, गजरा लगाने के लिए। तो जब हम ऐसे फ्लावर का प्रोडक्शन बहुत ही छोटे स्तर पर, या कह सकते हो कि मेनली ऑर्नामेंटल पर्पस से फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं, सजावटी पौधों के रूप में फ्लावर का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। बहुत सही बात है, छुटकी सी बात है, आप पढ़ भी लेते हैं। लिखा है व्हाट इज कमर्शियल फ्लोरिकल्चर? डील्स विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप ग्रोन ऑन कमर्शियल स्केल फॉर प्रॉफिट पर्पज। तो कल्टीवेशन ऑफ किसकी? जो आपके फ्लावर क्रॉप है, इनको जो है हमने किसके लिए? आपके इनकम पर्पज के लिए या प्रॉफिट पर्पज के लिए हमने ग्रो किया, बड़े स्तर पर ग्रो किया, हमने इसे क्या बोल दिया? कमर्शियल फ्लोरिकल्चर बोल दिया। और ऑर्नामेंटल क्या होती है? इट डील्स विद द रेजिंग ऑफ फ्लावर क्रॉप फॉर ऑर्नामेंटल एंड प्लेजर और फैशन पर्पज। ठीक है, जो प्लेजर, फैशन और ऑर्नामेंटल पर्पज से ग्रो किया, ठीक, गजरा लगा रे, इसके लिए ग्रो किया, क्या कहलाएगा? ऑर्नामेंटल। समझ में तो आ ही गया होगा, नहीं भी आया तो यहाँ देख लो, यहाँ पर देखो ये फ्लावर बहुत अच्छे तरीके से कमर्शियल के लिए प्रोडक्शन किया गया। ये देखो, हाँ, किसान देवता, धरती पे अगर कोई देवता है तो वो किसान देवता है, सिंपल सी बात है। जो अन्न देता है उसे हम देवता बोलते हैं, तो ये अन्नदाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्लावर का प्रोडक्शन अच्छे से करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये बड़ी कमर्शियल फ्लोरिकल्चर है। लेकिन जब भी हम ऑर्नामेंटल की बात करते हैं तो पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उतारो। अब पर्दा अगर उतर गया तो ये देखो प्यारे से फ्लावर दिख रहे हैं। ठीक है, अरे ये फ्लावर नहीं नालायक, ये सब फ्लावर। अब वैसे यही फ्लावर ही है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये फायर है, जो कहेगा नहीं साला। ठीक है, ये फायर है, ठीक, ये सब फ्लावर है। तो फायर की ब्यूटी किससे इंप्रूव हुई? इन फ्लावर से। ठीक है ना? यहाँ देख लो, ये देखो भैया टॉमी एटकिंस। ठीक है, यहाँ देखो आसपास बढ़िया फ्लावर लगे हुए हैं। क्या इनका यूज सेंट बनाने के लिए हो? बिल्कुल नहीं होगा। ये गार्डन को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, घर को सुंदरता प्रदान कर रहे हैं, किचन गार्डन पर 4 चांद लगा रहे हैं। तो ये क्या है? ये आपका ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर है। तो आई थिंक आपको ऑर्नामेंटल और कमर्शियल में फर्क समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं आ गया? बताया करो कमेंट्स के अंदर, सर जी आ गया। हाँ, ठीक है, ये जब प्रीमियर पे चलता है ना तो हम देखते हैं कितने बता रहे हैं, कितने नहीं बता रहे हैं। और तुम बहुत नालायक हो, शेयर वेयर नहीं करते इसको। लल्ला शेयर कर दिया करो अच्छे तरीके से, और रात को 8 बजे डेली लाइव क्लास लेता हूँ, वो अटेंड किया करो। समझ गए इस बात को? और बताओ। अच्छा चलो, अच्छा आगे देखते हैं। फिर लिखा है व्हाट इज हाईटेक फ्लोरिकल्चर? भाई साहब, हाईटेक फ्लोरिकल्चर क्या है? आओ पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। लिखा है द टेक्नोलॉजी विच इज अल्ट्रा मॉडर्न, अल्ट्रा मॉडर्न, लेस इन्वायरमेंट डिपेंडेंट एंड कैपिटल इंटेंसिव, हैविंग इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी विद द क्वालिटी प्रोड्यूस इन हाईटेक फ्लोरिकल्चर। तो हाईटेक फ्लोरिकल्चर क्या है? जब हम अपने फ्लोरिकल्चर में अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, जो इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान करती है। ठीक है, इन्वायरमेंट पे क्या थोड़ी कम डिपेंडेंट रहती हैं, साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल इंटेंसिव होती हैं। ठीक, और हमारे जो पर्टिकुलर एरिया है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। ठीक है, क्या बोला हमने? ऐसी फ्लोरिकल्चर जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, इन्वायरमेंट को बहुत कम नुकसान हुआ, साथ ही साथ जो है उससे क्या हुआ? प्रोडक्टिविटी में बहुत अधिक मात्रा में इंप्रूवमेंट हुआ। उस प्रकार की फ्लोरिकल्चर को हाईटेक फ्लोरिकल्चर बोल देते हैं। ठीक है, आजकल तुम जो देख रहे हो कि बिन मौसम फ्लावर निकल रहा है, वो सब हाईटेक फ्लोरिकल्चर का कमाल है। ठीक है, हाउस के अंदर फ्लावर प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब क्या है? हाईटेक फ्लोरिकल्चर है। ठीक है, इनके अंदर भी ब्रांचेस होती है, आगे कभी पढ़ाएंगे भी। ठीक भैया, हाईटेक फ्लोरिकल्चर देख लिया हमने। आगे देखत भैया, आगे लिखा हुआ लैंडस्केपिंग। भाई लैंडस्केपिंग क्या है? इसी के अंदर हम देख लेते हैं, मतलब समझ रहे हैं। तो लैंडस्केपिंग का मतलब क्या था सर? ठीक है, सुंदर, देखो कितनी प्यारी सुंदर सी पीपीटी बनाए, नालायक। देख लो, आगाज 4.0 में ये सब इन्वॉल्व करने वाले हैं हम। पिछले बार में 3.0 में नहीं इन्वॉल्व किए, इस बार इन्वॉल्व करने वाले हैं, टेंशन ना लो। चलो, तो हमने बोला भाई लैंडस्केपिंग क्या है। देखो, लैंडस्केपिंग का मतलब क्या है? कि गार्डन को ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करना। बस सिंपल समझो, ब्यूटिफिकेशन। हाँ भैया, ब्यूटिफिकेशन मतलब गार्डन कितना सुंदर दिखेगा। तो उस पूरे गार्डन की जो सुंदरता प्रदान करता है, वो कौन प्रदान करता है? वो प्रदान होती है आपके लैंडस्केपिंग के माध्यम से। यानी कि यहाँ पर हेज हो, यहाँ पर एज हो, यहाँ पर ऐसा फ्लावर, यहाँ पर वैसा फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर जो है थोड़ी प्लांट को ऐसे काट दो, उधर से काट दो, ट्रेनिंग कर दो, प्रूनिंग कर दो। तो ये मतलब गार्डन के ब्यूटिफिकेशन के जो भी हम लोग कदम उठाते हैं, ये जो भी प्रैक्टिसेस अपनाते हैं, वो सभी प्रैक्टिसेस क्या कहलाती हैं? ये किस में आती है? लैंडस्केपिंग में आती है। ठीक है, वो सभी प्रैक्टिस किस में आएंगी बेटा? लैंडस्केपिंग में आएंगी। अगर हम कुछ लैंडस्केपिंग बातों की बात करेंगे तो इट इज आर्ट ऑफ अरेंजिंग लैंड एंड लैंडस्केप फॉर द ह्यूमन यूज, कन्वीनियंस एंड एंजॉयमेंट। तो ह्यूमन यूज के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, सुंदरता प्रदान करने के लिए, ये गार्डन के ब्यूटिफिकेशन के लिए
गार्डन के बहुत बेहतरीन तरीके के ब्यूटिफिकेशन के लिए जब हम लोग क्या करते हैं, आपके गार्डन को अरेंज करते हैं एक क्रमबद्ध तरीके से, उसे हम क्या बोलते हैं, लैंडस्केप बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, लैंडस्केपिंग बोल देते हैं। तो लैंडस्केपिंग क्या है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ गार्डन। ठीक है, इनके अंदर भी लेक्चर आते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल गार्डन, उनको भी हम लोग अपने आगाज 4.0 के पेड बेस में पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ लेंगे आगे कभी। चलो भैया, ये रात को 8 वाली क्लास में देख लेंगे। और देखो फिर यहाँ पर एक कुछ नए वर्ड आते हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी फ्लोरिकल्चर का मतलब समझ लीजिएगा। बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो आपने सुने नहीं होंगे। अब यहाँ पर वर्ड लिखा है जेरिस्कैपिंग। पर ये जेरिस्कैपिंग क्या होता है, लिखा है इट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू क्रिएटिव लैंडस्केप। ठीक है, अब आपने क्या किया, अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए उसके ऊपर कुछ क्या किया, आपने अच्छी सी क्रिएटिव लैंडस्केप लगा दी। लैंडस्केप क्या था भैया, जरा बताना। लैंडस्केप क्या था, ब्यूटिफिकेशन ऑफ गार्डन। तो गार्डन के ब्यूटिफिकेशन के माध्यम से आपने क्या किया, उस पूरे पर्टिकुलर एरिया को, उस पूरे पर्टिकुलर सरफेस को अपने किसी बढ़िया बढ़िया फ्लावर से या बढ़िया बढ़िया आपने ऊपर की कवरिंग से, ठीक है, उन्हें ऊपर से कवर कर दिया। ठीक है, ताकि आपका मॉइस्चर कंजर्व रहे। ठीक है, वाटर कंजर्व रहे। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, जिनको थोड़ा पानी कम चाहिए होता है उनको लगा देते हैं। ठीक है, या इस तरीके जो प्लांट पीछे देख रहे हो, इस तरीके के प्लांट को लगा देते हैं। तो वाटर को कंजर्व करने के लिए जो हम लोग क्या करते हैं, उनके ऊपर लैंडस्केपिंग कर देते हैं। ठीक, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जेरिस्केपिंग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, जेरिस्केपिंग। तो अभी तक क्या देखा हमने, थोड़ा थोड़ा आराम से रुक जाते हैं, नहीं तो फर्जी जब आप रिकॉर्डिंग भेजते हो बहुत तेज पढ़ा देते हो, है बाबू, कभी कभी लगता होगा तुमको नालायक। ठीक है, रात को 8 वाली क्लास में आओ, बताएंगे। देखो, तो हमने क्या बोला, फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, फ्लावर्स की स्टडी कर देते हैं। ठीक है, फिर रिवीजन करवा देंगे, आगे भी पढ़ाएंगे। फ्लोरिकल्चर में 2 प्रकार की आती है, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर और ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर। कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में हमने आपको क्या बताया बाबू, हमने बताया कि इसमें प्रॉफिट इनकम पर्पज के लिए बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल लेवल पर, और ऑर्नामेंटल शेडिंग पर्पज, एवेन्यू पर्पज, फैशन पर्पज, इनके लिए। ठीक है, गदरा गदरा। हाँ, अच्छा, फिर हमने क्या बोला, हम लोग हाईटेक फ्लोरिकल्चर क्या होती है, आपने देख लिया। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई, इंटेंस और वो है इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं हुआ और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद लैंडस्केपिंग देख लिया। गार्डन के ब्यूटिफिकेशन को क्या बोलते हैं, गार्डन के ब्यूटिफिकेशन को लैंडस्केपिंग बोल देते हैं। और अब हमने देखा जेरिस्केपिंग क्या होता है। तो यहां तक मामला क्लियर है, वाई टाइप कर देना जब भी हम देखें, और लास्ट में बताना कमेंट करके अगर ये वर्ड आपने पहली बार सुने हो तो। फिर हमारे पास आता है सर फ्लोरिकल्चरिस्ट और फ्लोरिस्ट में क्या फर्क है। भाई देखो कितना गजब क्वेश्चन आपने, हाँ भैया यू आर फ्लोरिकल्चरिस्ट, नो नो आई एम फ्लोरिस्ट। ओहो, ये फ्लोरिकल्चरिस्ट और फ्लोरिस्ट क्या होता है, देखो आओ, दोनों बातों को बहुत प्यार से माध्यम से लिखा है हमने, कतई बहुत प्यार से पीपीटी में छाप के लिखो। फ्लोरिकल्चरिस्ट और फ्लोरिस्ट में क्या फर्क है, लिखा है पर्सन इन्वॉल्व्ड इन ग्रोइंग, इंप्रूविंग एंड नोन एज द टीचिंग ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर इज नोन एज फ्लोरिकल्चरिस्ट। यानी कि ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो फ्लावर को ग्रो कर रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर रहा है, और साथ ही साथ ऑर्नामेंटल को टीच कर ले रहा है, पढ़ा ले रहा है, उसे क्या बोल देंगे, उसे फ्लोरिकल्चरिस्ट बोल देंगे। ठीक, दूसरा वाला, दूसरा देख लो, लिखा है पर्सन डीलिंग द बिजनेस ऑफ कट फ्लावर, कट ग्रीन्स, लूज फ्लावर, फ्लोरल प्रोडक्ट्स इज नोन एज फ्लोरिस्ट। मतलब जिसे बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसे बहुत ज्यादा नॉलेज भले हो या ना हो, किसका मतलब डिग्री उग्री वाले का, ठीक है, जो किसी को पढ़ा पा रहा हो ना पढ़ा पा रहा हो, लेकिन वो किसमें बहुत अच्छा है, बिजनेस में, डीलिंग में, कि भाई फ्लावर की डीलिंग यहाँ से वहां जाने में, कट ग्रीन्स में, ठीक है, लूज फ्लावर की डीलिंग्स में। जैसे आपने देखा कि भैया फरवरी के मौसम में जो है गुलाब की मांग बढ़ने वाली है, ठीक है, उसने डील कर लिया, फटाक से वहां ट्रांसफर करके वहां पहुंचा दिया। ठीक है, तो वो क्या है, वो फ्लावर की मार्केटिंग को अपने दिमाग में अच्छे से बैठाए हुए है कि इस समय डिमांड बढ़ेगी, इस समय डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, उनके फ्लावर के प्रोडक्ट का कहां कहां यूज हो सकता है। ठीक है, तो जो मार्केटिंग का एक्सपर्ट बंदा है ना बेटा, वो क्या है, वो है फ्लोरिस्ट। ठीक है, जिसे फ्लोरिकल्चर या फ्लावर के यूटिलाइजेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि हाउ टू यूटिलाइज फ्लावर प्रोडक्ट या हाउ टू यूटिलाइज फ्लावर इन अ बेटर वे। ठीक है, तो वो क्या है, फ्लोरिस्ट है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको ग्रो करने में एक्सपर्टीज हासिल किया है, भाई ग्रो अच्छे से कर लेगा। भाई अगर आप चाहते हो अपने फ्लावर की मार्केट को बढ़ाना, तो एक फ्लोरिकल्चरिस्ट रखो, एक फ्लोरिस्ट रखो। ठीक, जो अच्छे से ग्रो कर पा रहा है, ठीक है, उसकी टेक्निक को और इंप्रूव कर पा रहा है कि यार इस पर हाइब्रिड टी रोज नहीं, इस पर ये लगा देंगे, इस बार फ्लोरिबंडा नहीं लगाएंगे, इस पर ये लगा देंगे। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, जो प्रैक्टिस को इंप्रूव कर रहा है और साथ ही साथ ऑर्नामेंटल को टीच कर ले रहा है कि इसको ऐसा नहीं, इसको ऐसे करेंगे, तो उसे हम क्या बोल देंगे, फ्लोरिकल्चरिस्ट बोल देंगे। तो फ्लोरिकल्चरिस्ट भी क्लियर हो गया और फ्लोरिस्ट क्लियर हो गया। अगर किसी को ना क्लियर हो तो हम हट जाते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, टाइम निकाल के इसकी पीडीएफ भी आपकी देने की कोशिश करूंगा। पीडीएफ कहां मिलेगी, डिस्क्रिप्शन से कमेंट को डाउनलोड कर लेना, सॉरी डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर लेना। अगर आप डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करेंगे तो मेरी कम्युनिटी है, लास्ट में दिखा दूंगा आपको, कम्युनिटी है हॉर्टिकल्चर बाय आकाश सर, वहां पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे देखो। फिर आपके मन में आता है, ओहो ये क्या है, ये बेटा यहां पर लिखा है
एमेच्योर गार्डन क्या होता है? तो एमेच्योर गार्डन का मतलब क्या होता है, ध्यान देखो। देखो एमेच्योर गार्डन का मतलब देखोगे कि आप इस वर्ड थोड़ा ट्रांसलेट तोड़ते हैं ठीक है, MATU एमेच्योर, एमेच्योर गार्डनर। अच्छा मतलब क्या है? मतलब ये है, आप ऐसा समझो, कोई ऐसा पर्सन है जो फ्लावर को अच्छे से अरेंज कर ले रहा है, ठीक है, ऑर्नामेंटल पर्पज के लिए, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर नहीं, अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। आपने बहुत बहुत लोगों को देखा होगा, ठीक है, कि वो लोग क्या करते हैं, या कैसा कहते हो कि एमेच्योर गार्डन कैसे बोल देंगे, कि गार्डन कैसे बोल देंगे, बहुत लोग अपने घर के गार्डन को अपने हिसाब से अरेंज करते रहते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, फ्लावर ऐसे कट होना चाहिए, ठीक, उन्हें बड़ा मजा आता है, तो कहते हैं मजा आता है, ठीक। तो हम अपने फ्लावर को अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है, अपने पर्सनल प्लेजर के लिए, जब उन्हें हम अपने हिसाब से अरेंज करते हैं, हमने कहीं पढ़ा नहीं पढ़ा डजेंट मैटर, फर्क ही नहीं पड़ता, पर हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसे बार बार क्या करते हैं, अच्छे से अरेंज कर लेते हैं, तब उसे क्या बोल देते हैं, तब उसे हम लोग एमेच्योर गार्डनर बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, एमेच्योर गार्डनर बोल देंगे। तो एमेच्योर गार्डन की बात करेंगे तो अ पर्सन हु ग्रोज एंड अरेंज फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स फॉर द पर्सनल सेटिस्फेक्शन एंड नॉट फॉर द फाइनेंशियल गेन इज नोन एज एमेच्योर गार्डनर। तो ध्यान से रखना, जैसे कभी कभी आप अगर फ्लावर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि ऑर्नामेंटल, लेकिन ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर को इसको अलग अलग क्यों किया गया है, देखो जैसे आजकल आप सुने होंगे दुल्हन यहाँ सजाई जाती है, दूल्हा यहाँ सजाए जाते हैं, ठीक है, लाखों लाखों रुपया, लाख तो नहीं लेकिन हाँ हजारों 25-25 20-20 30 हजार रुपये दुल्हन सजाने में खर्च हो रहा है, क्या है ना, ठीक है, लेकिन सजाना तो एक कला है, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, आजकल पैसा नहीं पड़ा। ऐसे ही किसी का घर सजाने के लिए फ्लावर का यूज हो रहा है, वो है तो ऑर्नामेंटल के लिए, पर भैया इंडस्ट्री एक तरीके से पैसा कमाने के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो वो फ्लोरिकल्चर ना आजकल कैसी हो गई है, कमर्शियल भी होने लगी है, लेकिन इसीलिए एमेच्योर गार्डन की संज्ञा दी गई, ठीक है। वो क्या है, जब आप किसी भी प्रकार के फ्लावर को, किसी भी प्रकार के गार्डन को खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए आप उसे अरेंज करते हो, आपको अच्छा लगता है उनकी ट्रेनिंग करना, आपको अच्छा लगता है उनकी प्रूनिंग करना, आप इसलिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो कि भैया जी तुम्हें बहुत ज्यादा मात्रा में उससे फल चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में तुम्हें जो है उनका प्रोडक्शन चाहिए और तुम जो है अपने मतलब छाप दोगे पैसा, ठीक, इसलिए नहीं कर रहे हो, आप खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए सब काम कर रहे हो, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम लोग एमेच्योर गार्डनर बोल देंगे। क्लियर है? तो एमेच्योर गार्डन भी समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक आ गया होगा। चलो भैया, चलो, तो ये आपके फ्लोरिकल्चर की टर्मिनोलॉजी रही। फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है मैंने आपको बता दिया, एमेच्योर गार्डनर क्या होता है, जेरोस्केपिंग क्या होता है, ये सब कुछ बता दिया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना और दोस्तों से जरूर शेयर करना अच्छे से, मैं चाहता हूं आप लोग से शेयर करें और इंस्टाग्राम पे एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को जरूर फॉलो करना, ठीक है। अगर आप मेरे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ध्यान दो, ये हमारा एग्रीकल्चर महापैक है। और अगर आपको सिर्फ मान लीजिए हॉर्टिकल्चर पढ़नी, दो बातें मैं बताता हूं, ध्यान देना, दो बात ध्यान से सुनना। अगर आपको मान लीजिए सिर्फ हॉर्टिकल्चर पढ़नी है तो आगाज का एक 4.0 हॉर्टिकल्चर बैच है, जिसमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर, बीट साइंस, एक्सटेंशन सब कुछ मेरे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। Y612A इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना बाबू, आपको क्लियर कट उस हॉर्टिकल्चर बैच में मिल जाएगा। इस बार 27 के 27 क्वेश्चन यूपी कैडर में आपके आगाज 3.0 से आए थे, ये तो हो गया पेड बैच, ठीक है। हाँ, फ्री बैच के लिए रात को 8 बजे भी आगाज चलती है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट रात को 8 बजे आगाज नाम से। इनके अलावा IBPS SO फील्ड ऑफिसर 9 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, MSc इंटरम 9 जून से, ठीक है। MPRO का बैच आपका टेस्ट सीरीज सहित 23 मई से स्टार्ट हो चुका है। UPSSC AGTA 23 मई से, IBPS AFO ये भी 9 जून से। तो ये बैच स्टार्ट होने आपके क्लियर कट, ठीक है। किसी बैच में इनरोल करना Y612A का इस्तेमाल कर लेना। ऑल ओवर अगर एक साथ चाहिए, आपको लगता है कि सर जी हमें ये सभी बैच एक साथ चाहिए, हमें बहुत कंप्लीट तैयारी करनी है, हम मल्टीपल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और हमें टेस्ट सीरीज ई बुक भी एक साथ चाहिए, ठीक, और इसके अलावा भी जो एग्जाम आते हैं RPC वगैरह वो भी हमको चाहिए, ठीक है, तो आप सब इन सभी एग्जाम को एक साथ टारगेट कर सकते हो एग्रीकल्चर महापैक के अंदर, ठीक है। कैसे इन्वॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूं, कूपन कोड Y612 है, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, पहले तो डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है, अड्डा 24/7, और वहां पे इसकी PDF में इसकी देने की कोशिश करूंगा, पर आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन से आपको डाउनलोड करोगे, कम्युनिटी में जाओगे, एक्सप्लोर ग्रुप में जाओगे और हॉर्टिकल्चर बाय आकाश को फॉलो कर लोगे, ठीक है। 2-3 दिन के अंदर इसकी PDF में अपलोड कर दूंगा। अच्छी बात है, आप यहां पर गए, सबसे पहले ऑल कोर्सेज में गए, गवर्नमेंट जॉब में ऑल कोर्सेज में गए और एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर लेना। एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपको तमाम बैचेज मिल जाएंगे, ठीक है। आपको IPS AFO पे क्लिक करना है मान लीजिए, और अगर आपको आगाज सिर्फ और सिर्फ आगाज लेना है, अभी डबल बेटी दिख रही, हो सकता है कल तक ये चली जाएगी, तो आगाज 4.0 देखना है, आगाज 4.0 पे जाना है, क्लिक करना है, Y9 पे जाना है, कूपन कोड उसमें ऑलरेडी कोई अप्लाई होगा उसको हटाना है, नया कूपन कोड लगाना है Y612A, लगाते ही आपको उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा, पूरा कोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और
अगर ये सब फाउंडेशन बैच एक साथ चाहिए, छोटे छोटे बैच, तो IPS AFO का बैच है। इसमें प्री भी रहेगा, मेंस भी रहेगा, ठीक है, ई बुक भी रहेगी, टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ये सब कुछ इसके अंदर रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। ये इसका स्टडी प्लान है, यहाँ पे जाकर चेक कर लेना, ये पूरा इसका स्टडी प्लान है। अभी जो है ये 9 जून में सुधांशु सर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी क्लियर कट तरीके से, ठीक है। फाउंडेशन बैचेस है। बाय नाउ पे क्लिक करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है Y612A। अप्लाई करते ही आपको पूरा बैच डिस्काउंट सहित मिल जाएगा डबल वेट का अभी इसमें, ठीक है, कल तक ये चला जाएगा क्लियर है। तो Y612 अप्लाई कर इनरोल करना। ऑल बैच एक साथ के लिए एग्रीकल्चर महापैक आपके लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, महापैक के अंदर इनरोल करिएगा और मिलते हैं आपके बैच के अंदर। रात को 8 बजे क्लास होती है, उसमें मिलते हैं। और आपको कैसा वीडियो लगा बताइएगा कमेंट के अंदर जरूर। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, लव यू ऑल, राधे राधे।